सरस आपको रोक शिवांग शिवांग मैं आपको रोक रही हूं, दोबारा आ जाऊंगी आपके पास। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पूर्व वायुसेना प्रमुख हमारे साथ आरकेएस भदौरिया साहब मौजूद हैं और जरा मार्शल आरकेएस भदौरिया साहब से ही जानते हैं। सर, ये जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया है, जो आतंकवाद को नेस्तो नाबूद किया गया है, अब जिस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, आपका असेसमेंट क्या है सर? जरा दर्शकों को बताइए कैसे भारत ने ये जवाबी कार्रवाई की है। भदौरिया सर। देखो, आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि किस तरह के टारगेट्स चुने गए एंड किस लेवल के टारगेट्स चुने गए। 9 टारगेट्स बहुत केयरफुली चुने गए, बहुत ड्यू डिलिजेंस के बाद। एंड जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि ये बिल्कुल अनइमेजिनेबल पनिशमेंट होनी चाहिए टेररिस्ट के लिए और उनके सपोर्टर्स एंड बैकर्स के लिए। उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है भारत की तरफ से, बहुत बड़ा। आप देख ही रहे हैं, आप दिखा रहे हैं टारगेट एरियाज की तस्वीरें, किस तरह का डैमेज हुआ है। तो जो भी डिफेंस सर्विसेज ने प्लान किया था, उसको जो एग्जीक्यूशन किया है, सारे टारगेट्स को सक्सेसफुली अचीव किया है, सक्सेसफुली हिट किया है एंड सीरियस डैमेज किया है। ओवरऑल मैसेज बहुत क्लियर है कि जो टेररिस्ट नेटवर्क है उसको टारगेट किया गया है, एक भी मिलिट्री टारगेट नहीं है। एंड टेररिस्ट जहां भी छुपेंगे, अगर यहाँ पे कोई हरकत करते हैं हमारे देश में, तो उनको जहां भी जाएंगे उनको टारगेट किया जाएगा, वो बच नहीं सकते। और सर, पाकिस्तान कितना कमजोर है ये भी इस ऑपरेशन के बाद खुलकर सामने आ रहा है ना, कि सिर्फ जो पीओके है वहां पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तक भारतीय सेना की पहुंच, और वहां पर भी जो आतंकवाद के ढांचे हैं उसको भी हमने नेस्तनाबूद किया। बिल्कुल 9 टारगेट्स चुने थे, 9 टारगेट्स अचीव कर लिए। तो एंड आप देख रहे हैं टारगेट्स की लोकेशन कहाँ है, कितनी दूर है, सब एक ही बार में सारे अचीव किए। तो क्लियर मैसेज ये है कि आप कहीं भी छुप नहीं सकते। जो भी सपोर्ट करेगा टेररिज्म को, वो टारगेट किया जा सकता है। आप कहीं भी चले जाएंगे, आपको टारगेट किया जाएगा। जरूरी बात यह है कि जिस तरह के टारगेट्स चुने गए, ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है, बहुत स्ट्रांग टारगेटिंग की गई है। एंड उसका मकसद यही है कि बहुत क्लियरली बताना कि किसी भी लेवल का आपने, टेररिस्ट ने जो पहलगाम में हिनीस क्राइम किया है, किस तरह की शर्मनाक हरकत की है, उसके जवाब में ये एक उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हर टेररिस्ट एक्ट का जवाब इससे भी स्ट्रांग होगा। मास्टर बताइए, ये किस तरीके से एग्जीक्यूट किया भारतीय सेना ने पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर? इसको लेकर तो अभी डिटेल्स सामने आएंगी सर, सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, लेकिन आप दर्शकों को क्या बताएंगे, किस तरीके से इसकी प्लानिंग की गई होगी? और ये अलग अलग टारगेट्स जो भारतीय सेना की तरफ से चिन्हित करके, क्योंकि क्लियरली ये मैसेज बार बार भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है कि बहुत ही प्रिसाइज वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, बहुत ही फोकस्ड और टारगेटेड और नॉन एस्केलेटरी ये मेजर्स हैं जो भारतीय सेना की तरफ से उठाया गया। सर, ये किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया होगा? क्या एक साथ ये तमाम जो अटैक्स हैं वो भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान पर, वो कहते हैं ना धावा बोल देना, उस अंदाज में किए गए होंगे सर? या बिल्कुल उसी अंदाज में था। एंड इम्पोर्टेंट बात यह है कि टारगेट्स का जो टारगेट्स चुने गए बहुत केयरफुली चुने गए, बहुत ड्यू डेलिब्रेशंस एंड ड्यू डिलिजेंस के बाद चुने गए। उसके बाद उनके वो टारगेट्स ही डिस्ट्रॉय हो, आसपास दूसरी जगह डिस्ट्रक्शन ना हो, सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो, उसका ध्यान रखा गया। इसलिए प्रिसीजन वेपन्स यूज किए गए हैं। प्रिसीजन वेपन्स में भी स्टैंड ऑफ वेपन्स जो लंबी दूरी से लॉन्च कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह का आप डैमेज एंड एक्सप्लोजन्स एंड वो फोटोग्राफ्स एंड वीडियो दिखा रहे हैं, वो क्लियरली दर्शाता है कि कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग वेपन्स का एंड नॉर्मल कैलिबर प्रिसीजन वेपन्स का रहा होगा। सो अब डिटेल्स बाद में बाहर आएंगे, लेकिन ओवरऑल जो भी स्ट्रेटेजी थी डिफेंस सर्विसेज की एंड एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक्स के लिए, वो एकदम उन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव किया है। एब्सोल्युटली सर। और देखिए, मैं आपके पास आ रही हूं सर, एक और बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुबह 10 बजे होनी थी, उसके वक्त में थोड़ी तब्दीली हुई है। अब 10 की बजाय सुबह 10:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, 10:30 बजे भारतीय सेना की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी भारतीय सेना देश को देगी। देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम में जो आतंकवाद ने जख्म हिंदुस्तान को दिए, उसी पर ये मरहम है। और ये मरहम कैसे लगा, इसको लेकर भारतीय सेना की तरफ से हर जानकारी कुछ ही देर में देश के साथ साझा की जाएगी। सुबह 10:30 बजे भारतीय सेना की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है।
सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जनरल, एक बार फिर से जरा जल्दी से हम रुक करेंगे। एयर मार्शल भदौरिया सर हमारे साथ मौजूद हैं और जरा उन्हीं से जानते हैं। लेकिन सर, इस एक्शन के बाद अब पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। हालांकि पूरी दुनिया जो है वो भारत के साथ खड़ी हुई है, लेकिन आपको लगता है कि यहां से पाकिस्तान कोई हिमाकत करने की हिम्मत दिखा सकता है? मिलिट्री लीडरशिप हो या मिनिस्टर्स सब स्टेटमेंट देते रहे हैं कि हम भी जरूर एक्शन लेंगे। तो जहां तक मैं समझता हूँ वो अपने आवाम को दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए जरूर कुछ ना कुछ एक्शन तो लेंगे, कुछ ना कुछ अटैक करेंगे। एक तो एलसी पे गोलाबारी काफी तेज हो गई है, वो तो एक्शन चल ही रहा है। उसका रिस्पॉन्ड हमारी आर्मी अच्छी तरह से कर रही है। पर इसके बियॉन्ड भी एक्शन हो सकता है। अंदेशा तो यही है कि वो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। उसके लिए हमारी सेनाएं पूरी डिप्लॉय हो चुकी होंगी, पूरे तैयारी होगी उस एक्शन को फेस करने के लिए, डैमेज मिनिमाइज करने के लिए। एंड उसके बाद डिपेंड करता है किस तरह के एक्शन वो लेते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है। अगर वो रैशनली सोचें और एक्शन कम लेते हैं या नहीं लेते हैं तो ये डीएस्केलेशन जल्दी हो जाएगा। वो रैशनली नॉर्मली सोचते नहीं है, तो रैशनली सोचेंगे। तो अगर वो कुछ एक्शन लेते हैं तो उसके लिए हमारी सेनाएं सब तैयार हैं। ठीक है सर। और एक सवाल और है मेरे मन में, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किया गया था कि साहब सेना जो है उसको एक तरीके से पूरी छूट दे दी गई है। टाइम, टारगेट, तरीका सब सेना को चुनना है। तो सर, ये कैसे सेना ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई होगी? ये टारगेट्स तो हम सब देख रहे हैं, आतंकवाद के ढांचे जिनको नेस्तो नाबूद किया गया है, ये तरीका सर इस ऑपरेशन को अंजाम देने का, और साथ ही साथ ये टाइमिंग जो भारतीय सेना की तरफ से चुनी गई है। जी सर। ये तरीका तो यही है कि वो टारगेट्स क्लियर हो जाते हैं कि किस तरह के टारगेट्स फाइनलाइज हो जाएं। उसके हिसाब से वो उस टारगेट्स को सक्सेसफुली हिट करने के लिए सक्सेसफुली कितना लेवल ऑफ डैमेज चाहिए, उसके लिए राइट वेपन्स क्या होंगे, किस कॉम्बिनेशन में होंगी, किस सर्विस को यूज करके वो मोड ऑफ अटैक कौन सा बेस्ट रहेगा। एंड उसके बाद एक बार वो डिसाइड हो जाता है तीनों सेनाओं में कौन क्या करेगा। एंड हर चीज कोऑर्डिनेटेड होती है, हर चीज इंटीग्रेटेड होती है। एंड उसके बाद ये देखा होगा कि इसको किस टाइम पे करना है। उसके लिए कई फैक्टर्स होते हैं। अगेन ये सेनाओं के डिसीजन में होता है कि उन फैक्टर्स को देखते हुए बेस्ट टाइम क्या है, बेस्ट सुटेबल टाइम। सो इन सबको देखते हुए प्लानिंग हुई होगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखना कि वो प्लानिंग सक्सेसफुल हुई है। सारे वेपन्स जो रिलीज किए गए हैं, सारे टारगेट सेट हुए हैं, एंड देयरफॉर जो भी मिशन प्लान किया वो अचीव किया। बहुत धन्यवाद भदौरिया सर, एबीपी न्यूज पर जुड़ने के लिए और इतनी विस्तार से ये तमाम जो जानकारियां हैं अपने अनुभव के आधार पर हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर।